हेलो प्यारे बच्चों, आज हम षष्ठ कक्षा कक्षा 6 क्लास 6 संस्कृत पाठ्यपुस्तकम संस्कृत की पुस्तक का नाम है दीपकम प्रथमः भागः के चतुर्दशः पाठः पाठ 14 माधवस्य प्रियम अंगम माधव के प्रिय अंग नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हम पहले इस पाठ का सार समझते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि शरीर के सभी अंगों का महत्व होता है। माधव के शरीर के अंगों में आपस में बातचीत होती है। पैर कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ अर्थात मैं बड़ा हूँ। हाथ कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ अर्थात मैं बड़ा हूँ। नेत्र कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। कान कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। मुँह कहता है मैं भी श्रेष्ठ हूँ। और पेट कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। किंतु माधव कहता है तुम सभी मेरा उपकार करते हो, अतः तुम सब मेरे लिए श्रेष्ठ हो, तुम सभी मेरे प्रिय हो। तो पाठ को हम शुरू करते हैं। तो पाठ में ये चित्र में दिख रहा है ना, ये माधव सो रहा है और ये इसके शरीर के अंग हैं, है ना। तो ये माधव को सपने में दिख रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्, माने कि माधव नाम का एक बालक था। सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान, उसको सपने में अपने शरीर के अंग दिखे। तानि परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति स्म, वे आपस में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। पादः वदति, पैर बोलता है अहम श्रेष्ठः, मैं बड़ा हूँ। मम कारणेन माधवः चलति, मेरे कारण से माधव चलता है। ये चित्र में दिख रहा है ना पैर। हस्तः अनुक्षणम वदति, अब क्या होता है, फिर हाथ कहता है, तो उसी समय हाथ कहता है अरे अरे मम कारणेन माधवः लिखति, अरे अरे मेरे कारण से माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तूनि आनयति च, और क्या करता है, वस्तुएं लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठ, अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये दिख रहा है ना चित्र में, हाथ है ना। अब माम बिना माधवः किमपि द्रष्टुम शक्नोमि किम इति नयनम वदति, तो ये देखो चित्र में आँख दिख रही है। वो बोल रहा है मेरे कारण क्या माधव देखने में सक्षम है, ऐसा कौन बोलता है, आँख बोलता है ना। आँख बोलती है कि मेरे बिना माधव कुछ भी नहीं देख सकता। अब कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति, अब क्या होता है कि कान बोलता है। अब क्या बोलता है, कान धीरे धीरे हंसते हुए कहता है माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधानः न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। तो कान बोलता है हंसते हुए, माधव जब भी रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की यदि आवाज़ ना सुने और सावधान ना हो तो क्या हो सकता है, दुर्घटना हो जाए। फिर माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति, संगीतं श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति। तो कान बोलता है माधव मेरे कारण शिक्षक का क्या सुनता है, उपदेश सुनता है, ज्ञान बढ़ाता है और संगीत का आनंद, संगीत सुनकर आनंद का अनुभव करता है। झंटति मुखम सूचयति, तो जल्दी से मुख सूचित करता है। भोः सर्वे शृण्वन्तु, अरे सब सुनो, सभी सुनो। माधवः मम कारणेन भोजनम करोति, माधव मेरे कारण भोजन करता है। भाषणम करोति, भाषण देता है, मतलब बोलता भी है ना। और शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर देता है। मम सहायेन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, मेरी सहायता से क्या करता है कि भोजन प्राप्त करता है ना। मेरी सहायता से पेट भी भोजन प्राप्त करता है।
भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति। तो वो क्या बोलता है कि सभी कैसे होते हैं, बलवान होते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ये दिख रहा है ना मुँह। फिर क्या है, अब ये पेट बोलता है, उदर है ना, उदर माने पेट माधव का है ना, ये उदर माने पेट है ना, और किसका है, ये माधव का पेट है। उदरम सूचयति, तो उदर बोलता है, क्या बोलता है, भवतु भवतु कोलाहलम ना कुर्वन्तु, तो वो बोलता है अरे अरे कोलाहल मत करो, है ना। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः कः श्रेष्ठः इति, तो बोलता है हम सभी वो बोलता है कि अरे शोर मत करो, हम सभी माधव से पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। माधवः विचारयति बोधयति च, अब माधव क्या करता है, विचार करता है तथा समझता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकानि सन्ति, तो वो ये कहता है, सोचता है कि सभी अंग जो हैं, मेरे सभी अंग जो हैं वो मेरी सहायता करते हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, मुख से बोलता हूँ। भोजनम करोमि, भोजन करता हूँ। च उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोति, और क्या करता हूँ मैं, पेट से पाचन शक्ति प्राप्त करता हूँ। पादाभ्याम च चलामि, पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वेपि श्रेष्ठा, इसीलिए सभी मेरे लिए श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वेपि मम प्रियाः, मुझे सभी प्रिय है ना। ये देखो, ये माधव है ना, और ये उसके सभी अंग हैं। देखो कैसे खुश हो रहा है ना। वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थ जानेंगे। शब्दः अर्थ हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थ लिखन्तु। स्वप्ने स्वप्न समये, स्वप्न में इन ड्रीम। स्वशरीरस्य निजकायस्य, अपने शरीर के, ऑफ हिज ओन बॉडी। अंगानि अवयवाः, अंग बॉडी पार्ट। दृष्टवान अपश्यत, देखा सौ। चर्चाम आलापन, चर्चा को, डिस्कशन। श्रेष्ठः उत्तमः, श्रेष्ठ ग्रेट। अनुक्षणम सत्वरम, उसी समय इंस्टेंटली। गृह कार्य, गृहे पठन का कर्म, गृह कार्य होमवर्क। माम बिना, माम विहाय, मेरे बिना, विदाउट मी। स्मितम मंदहासः, थोड़ा हंस के, स्माइल। शक्नोति समर्थः भवति, समर्थ होता है, एबल टू। मार्गे वत मर्निंग, मार्ग में। ऑन रोड। संगीतम सुंदर गीतम, संगीत म्यूजिक। सहायेन, सहाय कारणेन, सहायता से, विथ हेल्प। प्राप्नोति प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है, गेट्स। सबलाः बलवन्तः, बलवान स्ट्रॉन्ग। भवेत स्यात्, हो सकता है, सकती है, मे बी हैपेंड। कोलाहलम आरवह, शोर क्वारल। विचारयति विचारयन्ति, विचार करता है, थिंग्स। बोधयति ज्ञान, ज्ञापयति समझता है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चतुर्दश पाठ, पाठ 14, माधवस्य प्रियम अंगम। तो माधव के प्रिय अंग नामक पाठ हमारा पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।